हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2024 फोरम को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीएसटीसी के फोरम कब से स्टार्ट होंगे, इस बार कौन सी नोडल एजेंसी इसकी एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। पिछले 3 साल से काफी देरी हो रही है इसके एंट्रेंस में। वहीं दूसरी तरफ पीटीटी का जो है टाइम पर शेड्यूल जारी हर बार हो जाता है, तो काफी विद्यार्थी परेशान है बीएसटीसी को लेकर। वहीं यहां पर जो 2023 वाला बीएसटीसी है उसकी भी अभी तक जो है सेकंड लिस्ट नहीं आई है, उसको लेकर भी अपडेट है। और फीस रिफंड में भी देरी हो रही है, उसको लेकर भी अपडेट है। तीनों की अपडेट देने वाला हूं कि 2024 के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, 2023 की सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, क्या उसकी अपडेट है, और फीस रिफंड क्यों नहीं हो रही है विद्यार्थियों की पिछली कई साल से, कई सेशन से, उसकी भी हम बात करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में बीएसटीसी करने का 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स करने का सपना देख रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, जो अपडेट सामने आ रही है कि एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, प्री डीएलएड जिसे आप बीएसटीसी कहते हैं, परीक्षा के लिए अभी तक फाइनल नहीं हुई है नोडल एजेंसी। पिछली कई सालों से दोस्तों यहाँ पर बीकानेर निदेशालय के द्वारा इसकी जो एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। इस बार बीकानेर करवाएगा या कोई और किसी अन्य डिपार्टमेंट को यहाँ पर जिम्मेदारी मिलेगी, उसका भी तय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो है पीटीटी 9 जून को होने वाला है, आप सभी को मालूम है, और इसके फॉर्म भी चल रहे हैं। 6 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। विद्यार्थी पढ़ने भी स्टार्ट हो चुके हैं और इसका शेड्यूल हर साल जो है फिक्स हो जाता है। मई में एग्जाम होती है, जून के स्टार्टिंग में होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं हम डीएलएड की बात करें, डीएलएड का टाइम टेबल जो है दोस्तों घोषित नहीं हुआ है। 3 साल से समय पर नहीं हो पा रही है प्री डीएलएड। अब भाई टाइम से अगर डीएलएड हो जाए, टाइम से आपका बीएसटीसी हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, काउंसलिंग हो जाए, काउंसलिंग के बाद में दोस्तों कॉलेज जो है अलॉट हो जाए और टाइम पर पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब एंट्रेंस ही लेट होता है, उसका रिजल्ट भी लेट आता है, उसकी काउंसलिंग भी लेट होती है, काउंसलिंग का रिजल्ट भी लेट आता है, पढ़ाई भी लेट होती जाती है, उससे लगातार हर सेशन लेट यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, सारी यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। दोस्तों 12वीं पास जो अभ्यर्थी हैं वो क्या करते हैं, डीएलएड कोर्स के लिए पात्र होते हैं। अगर आप 12वीं में हैं या आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 का शिक्षक बनने के लिए अगर आप डीएलएड करते हैं तो 3rd ग्रेड के लेवल 1 के टीचर आप लोग बनते हैं। 1ली से 5वीं तक आपको पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं। तो पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली प्री डीएलएड परीक्षा में आवेदन के पात्र यहाँ पर दोस्तों 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी होते हैं। इस वर्ष 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 अप्रैल को खत्म होने वाली है। तो 4 अप्रैल को अगर परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, उसके बाद विद्यार्थियों को इंतजार है कि एंट्रेंस कब होगा, बीएसटीसी कब होगा। यहाँ पर तो जो मुख्य यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो आपके यहाँ पर महामंत्री हैं शिक्षा संघ राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के, उनका क्या कहना है कि प्री डीएलएड की परीक्षा पिछले 5 साल से पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर करवा रहा है, ठीक है ना। राज्य सरकार को चाहिए कि इसे नोडल एजेंसी घोषित करके जल्द से जल्द आवेदन करवाए जाएं, और यहां पर ये बात कही गई है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपके बजरंग लाल हैं जो पंजीयक शिक्षा विभाग ये परीक्षाएं करवाते हैं, बीकानेर निदेशालय के हैं ये, तो राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश मिलने के बाद ही प्री डीएलएड परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी अभी तक दोस्तों राज्य सरकार की तरफ से इनको दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। अरे भैया, राज्य सरकार को पता नहीं है कि भाई कब 12वीं की एग्जाम खत्म होती है, कब एंट्रेंस होता है। हर एंट्रेंस चाहे सीयू सीईटी ले लो, चाहे पीटीटी ले लो, आपका हर एंट्रेंस कब होता है, मई जून में होता है। एंट्रेंस की डेट ही यही है कि मई जून में एंट्रेंस ले लिया जाएगा। मई जून से आप लेट कर रहे हो अगस्त तक, पिछली बार अगस्त में एग्जाम हुआ था इसका, तो फिर आप इतना लेट क्यों कर रहे हो। लेकिन इस बार अभी से ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं, मार्च के महीने से ही। तो उम्मीद है इस बार जल्द से जल्द इसके फॉर्म आएंगे। अप्रैल में भी आ सकते हैं, मई में भी फॉर्म आ सकते हैं। अप्रैल मई में इसके फॉर्म आ जाएंगे और जब फॉर्म जल्दी भरे जाएंगे तो एग्जाम भी इसकी जल्द हो जाएगी। एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज्यादा ज्यादा 1 महीने का समय आपको मिलेगा, ठीक है ना। वहीं सारी बातें इन्होंने की गई है कि भैया डीएलएड का सिलेक्शन सेशन जो है गड़बड़ा रहा है। पिछले 3 साल से एंट्रेंस एग्जाम समय पर नहीं हो रहा है, प्रवेश प्रक्रिया में समय पर नहीं होने पर जो है यहाँ पर सत्र प्रभावित होते हैं। सारी बातें इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है ना। और इन्होंने जो मुख्य बात लिखी है कि सेकंड सूची का इंतजार है विद्यार्थियों को, 3000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। ये अभी तक 2023 बीएसटीसी की जो सेकंड लिस्ट है वो नहीं आई है। ना ही पहली जो लिस्ट में जिन्होंने अपवर्ड करवाया था, ना तो उसका रिजल्ट आया है, ना जो अभी सीटें खाली है उनके लिए सेकंड लिस्ट जारी हुई है। क्योंकि जिनके अच्छे नंबर है उनको इंतजार है कि मेरा तो 2023 में नंबर आ जाएगा, तो 24 की तैयारी क्यों करूं। और जिन जो असमंजस की स्थिति में है कि 24 की ना कर पा रहे, ना 23 की कुछ कर पा रहे, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो प्री डीएलएड 2019 से 2022 के अभ्यर्थियों का पंजीयन शुल्क रिफंड नहीं हुआ। एक तरफ भैया तुम लोग पैसे
रिफंड नहीं कर रहे हो, है ना। विद्यार्थी वैसे परेशान है कि भैया मेरा अगर किसी सेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम फीस तो रिफंड होनी चाहिए, क्योंकि 3,000 रुपए आप चालान का लेते हो और अगर आपका नंबर नहीं आया विद्यार्थी का तो ये रिफंड हो जाता है, लेकिन ये रिफंड भी नहीं हो रहा है। तो हर चीज में लेट लतीफी हो रही है, हर चीज में लेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कि प्री डीएलएड बीएसटीसी परीक्षा वर्ष 2019 से 22 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए संस्था आवंटित नहीं होने के कारण पंजीयन शुल्क रिफंड होगा। ये सभी को पता है, नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर डाइट की गड़बड़ी की वजह से बीकानेर निर्देश मिले हैं कि 2019 की परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थी रिफंड के लिए बैंक खाते के संपूर्ण विवरण सहित पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं कार्यालय में भेजे। तो अब देखो आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा अगर आपको अपना रिफंड लेना है तो। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट सामने आई है बीएसटीसी 2023-24 सेशन के लिए। 23 सेशन के लिए यहाँ पर अपडेट ये थी कि एक कॉलेज जोड़ी गई है और कोटा के अंदर एक कॉलेज नई ऐड की गई है, जिसमें यहाँ पर 50 सीट है। कितनी सीट है? 50। तो अब इस कॉलेज के लिए, क्योंकि एक कॉलेज बढ़ गई है तो इसमें सीटें बढ़ी हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करा रखा है वो वापस से काउंसलिंग करा सकते हैं, इस कॉलेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्री डीएलएड परीक्षा 2023 द्वारा प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु तो एक नई कॉलेज ऐड हुई है बाकी कॉलेजों में, तो इसको आप जोड़ सकते हैं और इसमें जो है आप प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संशोधित यहाँ पर काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी हुआ है कि पूर्व में प्रवेशित छात्राध्यापकों द्वारा नए अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए इच्छुक होने की स्थिति, जो जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनको कॉलेज मिल गई है, वो भी चाहते हैं कि भैया मुझे तो ये जो नई कॉलेज जुड़ी है ये चाहिए, है ना, या अपवर्ड मूवमेंट कराना चाहते हैं, तो उसकी भी डेट यहाँ पर दे रखी है इन्होंने कि भाई दिनांक 11/3 से 15/3 के बीच में कर सकते हैं पुराने जो स्टूडेंट हैं। और संस्था आवंटन के प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित रहे, आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन एकेडमिक अभ्यर्थी जो जिनको संस्थान अभी तक नहीं मिली, कॉलेज नहीं मिली, तो वो भी काउंसलिंग के लिए विकल्प भर सकते हैं। इनकी डेट थी 11 से 15 मार्च। तो 15 मार्च आज ही है, आज ही लास्ट डेट है इन दोनों की। अगर आप इस कॉलेज को भरना चाहते हैं, जिनका कॉलेज मिल गया वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है ना, वो इसको चूज कर सकते हैं। तो जब सेकंड लिस्ट आएगी तो इसके साथ में इस कॉलेज का परिणाम भी आ जाएगा कि ये कॉलेज जो 50 सीटें हैं वो 50 नए नए विद्यार्थियों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है। हो सकता है नई कॉलेज ऐड हुई है, न्यू कॉलेज जो है दोस्तों ऐड हुई है इसके अंदर, इस वजह से हो सकता है, इस वजह से हो सकता है दोस्तों, न्यू कॉलेज ऐड होने की वजह से क्या हो सकता है, यहां पर दोस्तों आपकी इसमें सेकंड लिस्ट आने में देरी हो रही हो, सेकंड लिस्ट आने में देरी। और देरी क्या भाई, बहुत देरी हो चुकी है। कौन सा महीना चल रहा है आपको मालूम भी है, कौन सा महीना आ गया है, कब एग्जाम हुई थी, अगस्त में एग्जाम हुई थी, अभी कौन सा महीना चल रहा है भैया, ठीक है ना। कोई अता पता नहीं है, कोई कब होगी कुछ भी अता पता नहीं है। मतलब नए सेशन का मार्च महीना चल रहा है, बताओ मार्च महीना चल रहा है। 28 अगस्त को एग्जाम हुआ था बीएसटीसी का 2023 का, अगस्त चला गया, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीने हो गए, अभी तक इनका पूरा सेशन ही लेट चल रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई टाइम पर सेशन होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि इस बार समय पर सेशन स्टार्ट हो, जिससे बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाएं, समय पर उनका एडमिशन हो, पढ़ाई शुरू हो, और जो नए बच्चे आते हैं हर साल, जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको देरी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बीएसटीसी इस बार टाइम पर होने की पूरी पूरी संभावना है। अप्रैल या मई में इसका जो है, अगर फॉर्म आ जाते हैं, अप्रैल मई में फॉर्म आ जाते हैं, तो जुलाई या अगस्त में इसकी एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों लाइव रिकॉर्डेड कोर्स कंप्लीट, जिसमें क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ टेस्ट सीरीज मिलेगी, ओनली 399 रुपए का दोस्तों कंप्लीट कोर्स है। 399 में हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी है, और इसके अलावा लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी, पीडीएफ, सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एप्लीकेशन का। वहीं पीटीटी का तो एग्जाम फिक्स हो गया है, सबसे बढ़िया है पीटीटी, इसलिए पीटीटी अंतिम मौका भी है 12वीं वर्ष वालों के लिए, क्योंकि जो जिन्होंने 12वीं पास की है वो अब बाद में जो है बीएड नहीं कर पाएंगे, उसकी जगह मतलब पीटीटी की जगह आईटीपी होगा, तो उसके नियम अलग होंगे। इसलिए जो 12वीं पास विद्यार्थी है, 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप 399 में कंप्लीट कोर्स लेकर तैयारी शुरू कर दें। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।